बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका। आपको बताऊं कि ये जो टूर्नामेंट का स्कोर जब बड़ा बन जाता है तो ये उसको हासिल करना आसान नहीं होता, क्योंकि आम सीरीज में अगर आप बात करें कि हमने जैसे जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 350 रन का हदफ चेज किया, तो वो एक सीरीज थी, एक बाइलेटरल सीरीज थी, और ये एक टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट का प्रेशर कुछ और होता है, और आज पाकिस्तान की बॉलिंग फिर एक मर्तबा ऑफ कलर दिखाई दिए। आप सबसे ज्यादा हारिस रऊफ को स्कोर पड़े, लेकिन उन्होंने 2 विकेटें भी हासिल की। कीवी बल्लेबाजों ने यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ, उनका जादू सर चढ़ कर बोला, और उन्होंने जहां दिल किया वहां पर शॉट्स खेले और अपनी मर्जी की चौके और छक्के भी लगाए। तो मैं समझता हूं कि ना यहाँ पर कप्तानी नजर आई है मुझे, ना हमारे फास्ट बॉलर नजर आए हैं। अब ये बल्लेबाजों का इम्तिहान शुरू हो चुका है। शायद इसी वजह से जो कप्तान मोहम्मद रिजवान है, उन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। तो ये फैसला आपको लगता है कि दुरुस्त था? देखें जी, ये फैसला उस वक्त दुरुस्त साबित होता जब वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को 200 सवा 200 तक महदूद रखते, लेकिन क्योंकि अब 350 रन बन चुके हैं बोर्ड पर, तो ये टूर्नामेंट के रन हैं। मैंने आपको जैसा शुरू में कहा, सीरीज और टूर्नामेंट के रन में फर्क होता है। इसकी एक और मिसाल आपको दूंगा। 2023 का जो वर्ल्ड कप भारत में खेला गया था, उस वक्त भी न्यूजीलैंड ने 401 रन पाकिस्तान के खिलाफ बना दिए थे, और जवाब में बारिश की वजह से पाकिस्तान टीम को पता था कि डकवर्थ लुइस यहाँ पर बारिश जरूर होगी। मौसम की पेशगोई पहले ही की गई थी। अच्छा अरशद साहब, लाहौर में तो बारिश का मौसम बन रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज का मैच लाहौर में नहीं होने जा रहा। खैर आदिल साहब, हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब ने स्टेडियम्स की तज़ीनो आराइश में कोई कसर नहीं छोड़ी और बड़े महदूद वक्त में तमाम स्टेडियम्स को अपग्रेड किया गया है। आपको क्या लगता है कि क्रिकेटर्स का अपग्रेड होना भी जरूरी था? बिल्कुल। जैसे कहते हैं कि जंगी बुनियादों पर स्टेडियम्स तैयार किए गए थे। क्रिकेट टीम के अंदर बहुत सारी खामियां हैं। आपने 321 बहुत बड़ा रन टारगेट नहीं है। T20 क्रिकेट के बाद अब वनडे क्रिकेट में 300 एक नॉर्मल स्कोर है, और पाकिस्तान को इस चीज़ को समझ के जो है वो चलना चाहिए कि हर मैच में 300 का जो टारगेट उसको मिल सकता है। जब हमने जो 6 मुल्की सीरीज देखी थी, उसमें भी आपने देखा कि 300 के जो है वो टारगेट अचीव हुए। तो पाकिस्तान ने पहली बॉल से ही जो है वो प्रेशर लिया। आप प्रेशर को एक साइड पर रखकर खेले, मैच को मैच के तरीके से खेलना चाहिए। ठीक है, बड़े टूर्नामेंट का प्रेशर होता है, लेकिन अगर आप प्रेशर नहीं लेंगे तो फिर किस तरह से इतना बड़ा टारगेट जो है वो चेज करेंगे। अच्छा आदिल साहब, पाकिस्तान में 29 साल बाद क्रिकेट का ये बड़ा मेला सज चुका है। किस तरह से आप देख रहे हैं सिक्योरिटी इंतजामात को, किस तरह से देख रहे हैं, और जो क्रिकेट लवर्स हैं, क्रिकेट फैंस हैं, और पाकिस्तान का जो ओवरऑल इमेज है वो कितना पॉजिटिव जो है वो पूरी दुनिया में जाएगा इसके बाद? देखें, आज जो पाकिस्तान में जो एक कामयाब टूर्नामेंट का इनकाद हुआ है, इसने एक मैसेज दिया है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से पाक मुल्क है, और ये एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। और इसमें जो रंग में जो भंग डाला है भारत ने, जो इसने सियासत और क्रिकेट को मिला दिया और पाकिस्तान अपनी टीम नहीं भेजी। देखें, ये एक बहुत अच्छा मौका था कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान आती तो यहाँ पर एक क्रिकेट डिप्लोमेसी के तहत मामलात बेहतर भी हो सकते थे। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान को पहली दफ़ा तो मामलात कशीदा नहीं है, और ना पहली दफ़ा जो है वो क्रिकेट के जो मुकाबले हो रहे हैं, लेकिन भारत ने हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान की खुशी में भंग डाले। तो अब ये देखें कि माजी में भी हमने देखा कि 87 में ज़िया-उल हक ने जो है वो एक जंग का सा माहौल था। उस वक्त राजीव गांधी की भारत में हुकूमत थी। उस वक्त तो ज़िया-उल हक जो है वो ख़ास तौर पे जो है वो जयपुर मैच देखने गए, और उसकी वजह से एक जंग जो है वो टल गई। यही हमने 2005 में मुशर्रफ के दौर में देखा था कि कारगिल जंग के बाद जो है वो एक दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कशीदा थे, लेकिन उसके बावजूद जनरल मुशर्रफ जो है वो इंडिया गए, और ताकि ताल्लुकात जो है वो नॉर्मल हो सके। फिर हमने जो वर्ल्ड कप था
2011 का, जिसमें जो है वो यूसुफ रजा गिलानी जो है वो भारत गए थे। तो उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात कशीदा थे। तो इस वक्त भी एक कोशिश हो सकती थी कि इस मौके पे बजाय इसके कि इसको सियासी रंग दिया जाता। और लेकिन आदिल साहब, तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस कोशिश का या इस मौके का भारत ने फ़ायदा उठाया हो, बल्कि पाकिस्तान के हवाले से अगर कोई बहुत बड़ी खबर आ जाती है तो उनकी तो जेलसी स्टार्ट हो जाती है। नसीर वागा साहब, 1996 के बाद पहली बार पाकिस्तान एक बहुत बड़े इवेंट की मेज़बानी कर रहा है और इसमें हमने देखा है कि भारत का वही रवैया, वही रविश रही है। वो क्रिकेट में भी, खेल में भी सियासत को ले आए हैं। नुकसान किसका है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भारत ने अपना ही नुकसान किया है इसमें। देखिए, बैनुल-अक़वामी तौर पर और इंटरनेशनल सतह पर ये सब टीमों के सामने बात आई कि भारत ने किस तरह हट धर्मी का मुजाहरा किया और पाकिस्तान में आने से इनकार कर दिया। जाहिर है फिर जवाबन पाकिस्तान ने भी यही जवाब देना था कि हम भी फिर आपके मुल्क में अगर इस तरह का कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है तो हम भी वहाँ नहीं आएंगे। लेकिन ये एक बहुत ही गलत और बुरी मिसाल है। इससे ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि भारत के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, यानी वो इसको बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। ये जो डिप्लोमेसी है, मैं हैरान हूँ। ख़ासतौर ये देखिए, ओवरऑल ये फैसला भारतीय हुकूमत का है, कोई भारतीय क्रिकेट बोर्ड का ये फैसला नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर लोगों को समझ जानी चाहिए। ये भारतीय हुकूमत ने ये काम किया कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अच्छा, क्या बाकी 7 जो टीमें हैं उनके लिए ये सिक्योरिटी के लिए मुल्क ठीक है और सिर्फ एक भारत के लिए ये ठीक नहीं है? इस चीज से वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि वो कितने जेलस हैं और उनको कितनी आग लगी हुई है। अच्छा वाक़ई साहब, जो आपने बात की ना कि भारतीय गवर्नमेंट का ये फैसला है, क्योंकि भारतीय क्रिकेटर्स भी और भारतीय क्रिकेट फैंस भी वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर हों और ये टाकरा जो है वो आमने सामने हो, मतलब एक दूसरे के मुल्कों में मैच देखें। मैं आपको इसकी बड़ी एक और मिसाल देता हूँ। एक मारूफ इनके बैट्समैन थे वीरेंद्र सहवाग, उन्होंने एक दफ़ा बताया कि मैं पाकिस्तान आया हुआ था तो पीछे भारत में उनके घर में कुछ शादी थी, तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया कि आप इंडिया के लिए वहाँ से कुछ कपड़े शादी के लिए लेते आइएगा। अच्छा, उन्होंने बताया कि जब मैं दुकान पर गया तो मैंने वहाँ से 15-20 सूट खरीदे। उनको पता था कि मैं कौन हूँ, तो जब मैंने दुकानदार से पूछा कि भाई मुझे इसका बिल दीजिए, तो उसने कहा कि हम मेहमानों से बिल नहीं लिया करते। और वो इस बात पे हैरान हुआ कि यार पाकिस्तानी कितने बड़े मेहमान नवाज हैं, पॉजिटिव जेस्चर्स देता रहता है। अशरफ साहब, टेक्निकलिटीज की आपसे हम बात करेंगे। अब आप प्रेशर एक तो बिल्ड हो चुका है टीम पे, दूसरा आप किस तरह से देख रहे हैं जो टीम की सिलेक्शन हुई है और कप्तानी को किस तरह से देख रहे हैं? मोहम्मद रिजवान एज अ कप्तान कैसे जा रहे हैं? जी, आज के अगर तो आप सिलेक्शन के बारे में कहें तो वो मैं अकेला नहीं, जो साबिक सब टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उन्होंने इस टीम की सिलेक्शन पर सवालिया निशान उठाया। अच्छा। और उन्होंने कहा कि टीम में 1 से 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो टीम में जिनकी जगह नहीं बनती थी, लेकिन उनको भी टीम में शामिल किया। देखिए, हर बंदा देखें, अभी कल भी शाहिद अफरीदी ने मीडिया में यहाँ पर टॉक की और उन्होंने कहा कि 2 प्लेयर ऐसे हैं मेरे ख्याल से जो मैं समझता हूँ। एक तो जो फ़हीम अशरफ है, उनकी 1.5 साल बाद पाकिस्तान टीम में वापसी भी करवाई गई